हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो अभी हम रेडी होने आए हैं, तो मैंने सोचा आप सबको आज का व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारे बड़ी ननन के घर और वहाँ पे है व्रतमन सेरेमनी। मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बोल दूँ कि जैसे उपनयन सेरेमनी होता है, जनेऊ संस्कार होता है, मतलब जनेऊ पहनाया जाता है, तो हम लोग को नेपाली में बोलते हैं व्रतमन। तो वहाँ पे जा रहे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, आप सबको दिखाओ, आप सबको मेरे ननद से भी मिलवाओ। और भांजे का मतलब जनेऊ सेरेमनी है, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। मामा के घर का नाना नानी मामा मामी सब इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए हम सारे घर के आज जाने वाले हैं। और मौसी नानी सब जाने वाले हैं। तो कौन कौन जाने वाले, क्या है, कहाँ जाने वाले हैं, ये मैं आप सबको बताऊंगी। पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि ऑटो बुलाया है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस ब्रिज क्रॉस करके लाउपानी बोलते हैं, वहाँ पे जाना है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। तो आप सब आज का ब्लॉग एंजॉय करोगे मुझे आशा है, और एंड तक देखिएगा। तो चलिए अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। अभी मैं हो रही हूँ तैयार, और मैं पहनने वाली हूँ ये, और ये मेरा ट्रांजेक्शन कैसा लगा आप सबको। और ये पर्पल कलर का नहीं, ये लेवेंडर कलर का मेखला चादर है, लेकिन फ़ोटो में पर्पल जैसा लग रहा है, मतलब वीडियो में। सो मेकअप तो क्या नहीं है, तो मैं आप सबको कैसी लग रही हूँ तो मैं कैसे आप सब बता पाओगे, है ना। तो सबसे पहले अभी मैं मेकअप कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो मैंने सबसे पहले तो मेकअप क्लीन कर, मतलब फेस क्लीन कर लिया, सॉरी मेकअप क्लीन बोल रही हूँ, फेस क्लीन कर लिया टिश्यू से, वेट टिश्यू से। उसके बाद फिर मैंने लगाया टोनर, उसके बाद फिर लगाया मॉइस्चराइज़र, उसके बाद ये लगा रही हूँ बेस, थोड़ा सा मतलब हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगाऊंगी। उसके बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन लाइट सा है, फुल कवरेज वाला नहीं है। बस अगर आप सबको मेरे प्रोडक्ट जानने हैं मैं क्या क्या लगाती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी मैं करूँगी ब्लेंड अच्छे से। और बहुत दिन हो गया था मैं साथ सबर के कहीं गई नहीं हूँ घर से बाहर, मायके से आने के बाद। तो मैंने सोचा आज कुछ मतलब सुंदर से बन के जाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मेकअप किया नहीं है। आज अगर मुँह में थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो फाउंडेशन के बाद मैंने लूज़ कॉम्पैक्ट लगाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा मस्करा लगाया, उसके बाद थोड़ा सा आई शेडो लगाऊंगी हल्का हल्के से। बस दिन का है प्रोग्राम, तो ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं आईलाइनर। और ये आप सबको तो पता ही है ये क्या है, किसने दिया है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बालों में हल्का सा जूड़ा बनाया है। तो कैसे लगती हूँ मैं। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आप सबने देखा मैं कैसे रेडी हुई। और आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा सजने संवरने का मन किया, और कहीं जा रही हूँ तो सुंदर होके जाना ही पड़ेगा। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे गाड़ी का, वो अभी तक आया नहीं है। जब आएगा उसके बाद मैं दिखाऊँगी कौन कौन जा रहे। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो ऑटो भी आ चुका है, और ये है मेरी मम्मी जी, कितनी सुंदर लग रही है। मैं थोड़ी देर में आप सबको दिखाती हूँ। पीछे से इतनी सुंदर लग रही है, तो आगे से तो और भी कितनी सुंदर लगेगी, मुझसे भी सुंदर है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। ये है मेरी मम्मी जी, और वहाँ पे ऑटो रुका हुआ है। और वहाँ पे कौन कौन है मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ। और थोड़ा सा मैंने भी दिखा दिया, मैं भी सुंदर ही हूँ, सासू माँ की जैसे टक्कर वाली हूँ, है ना। तो फिर मजाक कर रही हूँ। और अभी हम जाएंगे, तो ये है ऑटो, यहाँ जा रहे मेरे मौसी सास, उसके बाद फिर नानी जी जा रहे, उसके बाद फिर मम्मी, उसके बाद फिर नाना जी और मामा जी। तो नानी ने सनग्लास इसीलिए पहना है क्योंकि उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था। आपने पहले प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो उन्होंने आँख का ऑपरेशन किया है इसीलिए। और अभी हम जा रहे, तो भाई को हम बाय बाय बोले, भाई जाएंगे थोड़ी देर बाद पापा को लेकर बाइक में। तो अभी हम जा चुके हैं, और मम्मी सबको बोले देखिए वीडियो बन रहा है, देखो देखो देखो। तो सब बोले बाय, और अभी हम जा रहे। तो मौसी बोलिए कि आप सबको हम जा रहे व्रत मन में बोल के। तो आप सब देखिए, हम पहुंचेंगे उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगी।
तो हम लोग मतलब दीदी के घर जाने के रास्ते में पहुंच चुके हैं। ब्रिज भी क्रॉस कर लिया, लेकिन आधे रास्ते तक रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और वहाँ आधे से फिर अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं। तो आप सबको मैं दिखाती हूँ दीदी के जहाँ पे घर जाने का रास्ता है ना, वो दोनों तरफ ही खेत है और बीच में रास्ता है। तो इतना अच्छा लगता है, दोनों तरफ हरियाली हरियाली और बीच में रास्ता, कितना अच्छा लगता है। तो जब पहुँचेंगे उसके बाद मैं आप सबको बताऊँगी, दिखाऊँगी सबको क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बस आप लोग मेरे वीडियो एंजॉय करिए। तो फिर हम दीदी के घर पहुंच चुके हैं और ये है पंडाल दीदी के घर का। तो अभी हम पहले तो गाड़ी से उतर लेते हैं। उसके बाद आप सब देख रहे हो यहाँ पे मामा जी बहुत बड़ा पोटली लेकर मतलब जा रहे। तो इसमें है चावल। और चावल क्यों लेके जा रहे, क्योंकि ना जो व्रतमन जो जनेऊ सेरेमनी है तब उसमें ना जो बच्चे हैं ना वो लोग भिक्षा लेते हैं, और जब भिक्षा लेते हैं तब ये चावल देना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग ये लेके जा रहे। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाके देखा पंडित जी जगह में मतलब मंडप में पूजा कर ही रहे थे, मतलब शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आप सबको दिखाती हूँ हमारे बड़ी ननंद से। तो आप सबको तो मैंने पहले दिखाया नहीं था। तो ये है हमारी दीदी और आप सबको हाय बोल रहे। तो ये है हमारी दीदी और अभी ये हमारे घर से मतलब बहुत कुछ सामान लेके गए थे तो वो सब दे रहे। उसके बाद फिर बाहर में दिखाती हूँ आप सबको दीदी की सास। ये है दीदी की सास। उसके बाद सारे लोग यहाँ में बातें कर रहे, चाय पी रहे, पानी पी रहे। उसके बाद आप सबको मैं अच्छे से दिखाती हूँ। और ये है हमारी दीदी के देवरानी, और दीदी और देवरानी चाय बना रहे थे। तो उसके बाद फिर अब मैं आप सबको बाहर का दिखाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे पंडित जी थोड़ा सा पूजा स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पे थोड़े थोड़े लोग आने भी स्टार्ट हो गए हैं। देखिए थोड़े से लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर हम अंदर जाते हैं तो देखा इतनी सारी भीड़ हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जो रिलेटिव इतने दिनों के बाद मिले हुए हैं, सारे लोग बातें करने लगे थे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी इसको दुल्हन बनाने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको मैं दुल्हन क्यों बना रही हूँ और ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो बता दूँ हम लोग का यहाँ पे ना व्रतमन भी है और गुन्यू चोलो का रस्म भी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गुन्यू चोलो का रस्म क्या है। तो आप सब में मैं डिटेल्स में बता देती हूँ। कोई शर्म कोई वो नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी आप सबको हर चीज़ डिटेल्स में बताना है तो बताना ही पड़ेगा। तो गुन्यू चोलो का रस्म क्या होता है ना, जब अपनी बेटी बड़ी हो जाती है ना तब उसको इस रस्म में साड़ी उसके बाद ब्लाउज, उसके बाद बहुत सारा सामान दिया जाता है जो लड़की पीरियड से पहले मतलब ये गुन्यू चोलो का नियम करते हैं। और ये जब पहली बार पीरियड्स आता है ना इसको, उसके बाद ये मतलब साड़ी ये सब पहन सकती है। उसके बाद हम लोग का जब पहली बार पीरियड्स आता है तो उसका भी नियम होता है, अलग सा रहना पड़ता है, अलग सा सोना पड़ता है, ये सब नियम होता है। तो मैं आप सबके साथ डिटेल्स में बता रही हूँ, तो आप लोग कुछ गलत कमेंट मत करना। इसीलिए आप सबको समझाने के लिए मैं इसे डिटेल्स में बता रही हूँ। तो ये सब गुन्यू चोलो का रस्म करते हैं। अपनी बेटी बड़ी हो जाती है उससे पहले ये रस्म करते हैं और यहाँ पे साड़ी देते हैं। और ये साड़ी जो मैं पहना रही हूँ वो पूजा करके दिया हुआ है, ये ब्लाउज सारा चीज़। और ये सब दुल्हन जैसा ही आज तैयार होंगी, बस कन्यादान नहीं होगा और दूल्हा नहीं आएगा, और सारी रस्म शादी के जैसा ही होता है। और इसीलिए मैं इसको दुल्हन बना रही थी इनको। लेकिन ये साड़ी इतनी लंबी थी और ये बेचारी बच्ची इतनी छोटी है, ये साड़ी इतनी लंबी हो गई है, इसको मैं जैसे तैसे फोल्ड करके लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और सच्ची में बोलूँ ये बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया, लिपस्टिक लगाया, आईना लगाया और ये इतना सुंदर लग रही है। सच्ची में बड़ी हो गई है, अभी बड़ी होने से पहले ही ये रस्म करते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये सब बताया। तो प्लीज़ फिर से बोलिए, आप सब गलत कमेंट मत करिए। ये हम लोग का रिचुअल है। अगर नेपाली में होता तो मैं आप सबको अच्छे से समझा देती थी, लेकिन हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे व्रतमन का सारा मतलब जो पूजा है सब कुछ तैयार हो चुका है, स्टार्ट हो गया है और लोग भी बहुत आ चुके हैं। जब पहले दिखाया था तब तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अभी बहुत लोग आ चुके हैं। मैं उधर तैयार कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे अभी पंडित जी स्टार्ट कर रहे इन लोगों का पूजा जो भी है। अभी पंडित जी जानते हैं, मुझे तो इतना कुछ नहीं जानती हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे 7 लोग हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 7 बच्चे सारे हमारे भांजे हैं।
हाँ, अपने हैं लेकिन हमारे भांजे एक है। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये सारे ना मेरी जो ननंद है उनके भांजे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जनेऊ ऐसे पहना जाता है और ये पंडित जी अभी जनेऊ पहना रहे इन लोगों को और आज से ये लोग जनेऊ पहनेंगे। तो आप सबने देखा होगा कहीं कहीं भी, अगर पहले भी देखा होगा तो ठीक ही है, नहीं तो भी आप लोग यहीं पे देख लीजिए। हम लोग का ऐसे रस्म होता है जनेऊ पहनने का और ऐसे पंडित जी जनेऊ पहनाते हैं और पंडित जी को ये लोग अभी जनेऊ पहनाए तो इनको मानना पड़ेगा। और ये है हमारे भांजे, तो देखिए इनको भी जनेऊ पहना दिया अभी। और ये लोग ना पंडित जी को अभी मानना पड़ेगा, पंडित जी को इज्जत देना पड़ेगा। पंडित जी अगर कहीं पे दिखे तो पैर को छूकर प्रणाम करना पड़ेगा, ये नियम है। और बहुत कुछ नियम है, ये व्रतमन करने के बाद बहुत चीज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ नहीं खा सकते, बहुत नियम होता है। जो नियम मानता है वो तो अच्छा ही है और जो नहीं मानता उसका तो अभी क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पंडित जी यहाँ पे हर चीज़ सिखा रहे हैं, अगर मानेंगे तो ठीक है। तो मैं भी आप सबको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं भी इतना कुछ नहीं जानती, बस जो देखा है, जो छोटे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा है, बस अपने घर में और अभी ही मतलब देख रही हूँ। तो ये सारे बच्चे 7 लोग हैं और अभी तो लोग इतना नहीं है। जब भिक्षा ये लोग मांगेंगे जब, तब देखिएगा कितना भीड़ है। और यहाँ पे सारे लोग ऐसे बैठ के देख रहे हैं और पंडित जी वहाँ पे अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये 7 बच्चे हैं, इनको बटुक बोलते हैं, आज ये लोग बटुक है। तो इनके 7 बटुक और इनके रिलेटिव कितने होंगे आप सोचिए, इनके मामा, फूफा, मासी, मौसा, मतलब कितने होंगे इस पंडाल में। अगर ये 7 लोगों के रिलेटिव अगर इकट्ठा हो तो कितना भीड़ होगा, आप लोग खुद ही सोचिए। और इतना भीड़ हो गया था। तो ये पंडित जी जग मतलब जो मंडप है उनका एक चक्कर लगा के फिर बैठ के कुछ पूजा करके फिर उठ के मतलब ऐसे कुछ नियम करे। तो आप लोग देखिए, जब भिक्षा लेने का टाइम होगा तब मैं आप सबको बताऊंगी। तो यहाँ पे ना जो भिक्षा देने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले तो जो हम लोग घर से चावल लेके गए थे ना, उसको नीचे ऐसे फैलाना पड़ता है, क्योंकि देने में आसानी होती है। और देने का भी एक प्रोसेस होता है, 3 तरीके से देते हैं, एक तो पाथी से देते, एक तो मानो से देते, एक दिए से देते। तो मैं बोल रही हूँ पाथो क्या है, पाथी क्या है, पाथो बोली हूँ, सॉरी, पाथी क्या है। जो वो गमला जैसा आप सब देख रहे हो ना, वो कॉपर का होता है, उससे देते हैं। और दूसरा एक कटोरी जैसा होता है, वो भी कॉपर का होता है, उसको मानो बोलते हैं। और एक कॉपर का दिए से देते हैं। तो सबसे पहले तो कैसे देते हैं मैं आप सबको दिखाती हूँ। और ये है हमारे भांजे, और इसके साथ जो खड़े हुए ना वो मेरे देवर जी है, मतलब उनके मामा को ऐसे कंटेनर लेके खड़े होना पड़ता है जिसमें हम लोग चावल देते हैं। और ये जो गमले जैसे आप सब देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पाथी। और इसमें ना जनेऊ, सुपारी और एक पैसा, सिक्का पैसा डालकर फिर इनको देना पड़ता है। तो देखिए मैं आप सबको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आप सबको दिखा ही नहीं पा रही हूँ, इतनी भीड़ है, इतनी मुझे धक्का दे रहे पीछे से, इतनी फ़ोन हिल रहा है, मैं खुद ही ऐसी गिर जाऊंगी जैसा हो रहा था ना, मुझे इतना परेशानी हो रही थी वीडियो बनाने में, तभी भी मैं जैसे तैसे बना रही हूँ। और ये मेरे देवर जी, उनके मामा, और ये मेरे भांजे। और जो कंटेनर लेके खड़े हुए हैं उसमें डालना पड़ेगा ये चावल। और इनके हाथों में, जो भांजे के हाथों में है, भांजा के हाथों में है एक दिया कॉपर का, उसमें हम चावल डालेंगे। तो सबसे पहले हम गमले जो मैं गमला ही बोल रही हूँ, उसको हम पाथी बोलते हैं कॉपर का, उससे देते हैं। और फिर एक चक्कर का घूम के आते हैं वो लोग, उसके बाद फिर हम देते हैं मानो से, मतलब एक कॉपर का कटोरी जैसा होता है, उसके बाद हम देते हैं दिए में। तो ये से ही ये एक राउंड मारेंगे। और यहाँ पे क्या होता है ना, अपने घर वाले और मामा के घर से ही जो मानो, पाथी और दिया होता है उससे देते हैं। लेकिन जो अपने रिलेटिव होते हैं ना, वो लोग अपने हाथ में एक मुट्ठी चावल लेते हैं, उसके बाद देते हैं, ऐसा रिचुअल है। और उसके बाद ये सारे जितने बच्चे हैं, मतलब बटुके हैं, ये सब ऐसे ही भिक्षा लेते हैं, भिक्षाम देही माते, भिक्षाम देही ऐसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को देना पड़ता है। और ये देखिए हम लोग ऐसे दे रहे, और उनके हाथों में एक दिया भी है। और ये सारे जितने भी बच्चे ना, ये मेरे दीदी के भांजे हैं, उन लोग का भी हुआ है, मैंने आप सबको पहले ही बताया था। और ये उनके साथ जितने भी बड़े बड़े लोग आप सब देख रहे हो जो कंटेनर लेके खड़े हैं, वो सब इनके मामा है।
मामा को ही पकड़ना पड़ता है और कोई नहीं वो पकड़ सकता, मतलब चावल लेने का जो बर्तन है वो और कोई नहीं पकड़ सकता, उनके मामा ही पकड़ सकते। अगर अपने मामा नहीं है तो कोई रिलेटिव अगर अपने गोत्र वाले होते हैं ना, उनको भी लेकर आ सकते, लेकिन मामा ही होनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग देते हैं सबको मुट्ठी मुट्ठी भर चावल, लेकिन अपने जो होते हैं मतलब अपने भांजे को उस दिन प्रोसेस से देते हैं। तो आप लोग देखिए एंड तक। अभी मैं आप सबको कुछ नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि समझाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जितना हो सके मैं आपको समझा रही हूँ। और ये है हमारे जीजा जी, हमारे दीदी के हस्बैंड, आपको मैंने दिखाना भूल गए थे, और उनके हैं ये भांजे। तो चलिए आप सब एंड तक देखिए, बाद में मैं आप सबको गुन्यू चोलो की रस्म होगी तब मैं आप सबको बताती हूँ। और ना यहाँ पे लोग ऐसे मतलब रंग लगा रहे एक दूसरे को। रंग तो लगाते हैं क्योंकि ये एक रस्म ही है, क्यों लगाते मुझे पता नहीं। अपने मामा को और जो बच्चे हैं ब्रतमन के उनको लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे मतलब रंग लगा रहे मानो फिर से होली ही आ गई, पता नहीं क्यों। ये देखिए कैसे रंग लगा रहे। और मुझे ऐसा हो रहा है कि कोई मुझे देख ना ले और मुझे रंग ना लगा ले। मैं तो बोली हूँ ना बाबा ना, मुझसे ये ना हो पाएगा। तो देखिए आप सब एंड तक, बाद में मैं गुन्यू चोलो का रस्म का दिखाऊंगी। तो अभी हम लोगों ने ना 3 बार पूरा हो चुका है, 3 बार घूम के आते हैं और देना पड़ता है। तो अभी हम लोग का 3 बार हो चुका है और हमने सबको दे दिया है भिक्षा मतलब चावल। तो अभी ख़त्म हो गए, मुझे ऐसा लगा उफ अभी तो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी गुन्यू चोलो, जो मैंने आप सबको बताया था। आप सब समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है, कैसे होता है। सबसे पहले तो घर के जो बड़े होते हैं वो पैर धोते हैं। तो ये है उनके दादाजी और दादी जी। तो पैर कैसे धोते मैं आप सबको दिखाती हूँ। और पैसे देते हैं, टीका लगाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। और जो हम लोग का रिचुअल होता है पैर धोते टाइम, एक थाली देना पड़ता है और कुछ भी अगर आपके पास जो भी हो अपने लोग देते हैं। तो ये देखिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कैसे पैर धोया जाता है। जैसे दुल्हन को हम लोग रिचुअल, हमारे नेपाली रिचुअल में होता है दुल्हन का पैर धोया जाता है, जितने अपने रिलेटिव होते हैं वो लोग धोते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे धोया जा रहा है। ये उनके अपने मम्मी पापा है वो भी धो रहे और टीका लगाते हैं, पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी दे सकते हैं। देखिए ऐसे पैर धोया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी अभी बड़ी होने वाली है, बड़ी हो गई है। और इसका अगर कुछ अलग सा कोई ये करने का अलग सा कोई मतलब कहानी है, मैं नहीं जानती, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ये देखकर जो
मतलब फ़ील हो रहा है ना, मैं वही बता रही हूँ। अगर कोई अलग से जानते हैं तो मुझे बता सकते हो। तो उसके बाद फिर हमारे दीदी और जीजा जी ने उनको टीका लगाया। उसके बाद फिर हमारे मम्मी पापा ने भी पैर धोया, पानी पिया, पैरों का पानी पीना पड़ता है। उसके बाद फिर टीका लगाया। उसके बाद फिर जो बटुके हैं, जो बर्तमान के बच्चे हैं, वो लोग नहा धो के आ चुके थे, अपने घर से दिया हुआ कपड़ा पहन चुके थे। अभी यहाँ पे अपने अपने जो भी रिलेटिव है वहाँ पे टीका लगा के गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हमारे मम्मी और पापा जी ने भी लगा लिया है उनको टीका। और बहुत लेट हो चुका था, घर जाने का भी वक्त हो गया था। हम लोगों ने सुबह से कुछ भी बिना खाए आए थे, क्योंकि खा के ऐसे भिक्षा नहीं देते। तो हम लोग, पापा तो यहाँ पे पहले से आके खा रहे थे, तो फिर मैं और मम्मी आ गए यहाँ पे खाने के लिए। तो यहाँ पे मटर पनीर था, पत्ता गोभी की सब्जी था, मटर आलू की चटनी था, उसके बाद चना दाल आलू का सब्जी था, उसके बाद खीर भी था। हम लोगों ने खाया। अभी हम लोग निकल रहे घर से, और निकलने के वक्त मम्मी को अपने फ्रेंड मिल गए। तो उसके बाद मम्मी ने बातें की। फिर हमारी ये दीदी है प्यारी सी, आप सबको मैं अच्छे से आज दिखा ही दिया। और अभी हम जा रहे थे गाड़ी तक, और दीदी छोड़ने आ रहे थे, तो मुझे बाय बाय बोल रहे। सो दीदी को मैं बोली हूँ आइएगा फिर से कभी। और आप सबको मैंने आज ही दिखाया दीदी को, क्योंकि मैं गई नहीं थी दीदी के घर जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ तब से। और अभी मैं चढ़ चुकी हूँ गाड़ी में, और अभी हम जा रहे घर जाके मैं आप सबको बताती हूँ, दिखाऊंगी। अभी बस जा रहे घर, बहुत थक चुकी हूँ। दीदी को बाय बाय बोल के फिर हम लोग चले अपने घर की ओर। तो फिर हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे नीचे उतर कर अभी गाड़ी का जो पेमेंट है, मतलब पैसा देना पड़ता है ना, उनको लेके गए थे। तो पापा आ गए थे देने के लिए। फिर भाई लेके जा रहे, ये टोपली में फिर से चावल जो रह गया ना वो लेके आना चाहिए, सारा वहाँ पे देना नहीं चाहिए, थोड़ा सा घर में लेके ही आना चाहिए, 2 दाने होने से भी लेके आना चाहिए वहाँ पे। तो फेसबुक ने हम लोग को दिन भर आज नहीं देखा था, अकेला ही था, क्योंकि पापा भी गए थे, भाई भी गए थे, तो ये अकेला था आज। तो अभी ऐसा कर रहा है ना, इसको ऐसा हो रहा है कि बस मेरे साथ रहे, मेरे साथ खेले, ऐसा हो रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं घर, और इसको मतलब फेसबुक को मम्मी थोड़ा सा खाने के लिए दे रहे, क्योंकि ये दिन भर आज अकेले था, क्योंकि हमने कभी इसको अकेला घर में छोड़ा नहीं था, आज ही ये अकेला ही रहा है। तो इसको थोड़ा सा मम्मी ने जो पोहा लेके आए थे, जो लड्डू बनाया था हम लोग का कसार, वो तो बर्तमान में भी बनाते हैं, वो मैंने नहीं दिखाया आप सबको, क्योंकि मम्मी गए थे उस दिन, मैं नहीं गई थी, मेरा व्रत था। तो शादी के जैसा ही एक दिन पहले कसार बनाते, जो लड्डू बनाते हम लोग ऐसे बनाते। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर। हम घर आप सब ने देखा, और आके थोड़ा सा फ्रेश हो गई, मुँह हाथ धोया, पूजा किया। उसके बाद अभी शाम हो चुका है, और आप सब ने देखा आज आप सबको मैंने जनेऊ संस्कार मतलब उपनयन दिखाया। और जितना हो सके मैंने आप सबको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि इतनी भीड़, मैंने आप सबको पहले ही बताया था, इतना भीड़, इतना मतलब धक्का मुक्की, इतने लोग, मतलब वीडियो करने के लिए भी कोई जगह ही नहीं था। तभी भी मैंने किसी को बोल के, बहन जी को बोल के, बहुत लोगों को बोल के थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश किया, मैंने भी खुद दिखाने की कोशिश की आप सबको। तो जितना हो सके मैंने कोशिश किया क्लिप आप सबको दिखाने की, और आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन हर चीज़ आप सबको मैंने दिखाने की कोशिश किया है। और अच्छा लगा होगा आप सबको। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप सब वीडियोस देखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़ मेरे व्लॉग को। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं दूसरे अमेजिंग सा व्लॉग लेके। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।